जिला कांगड़ा के बैजनाथ के निवासी चंद्र दीक्षित मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के तहत जड़ी बूटियों से धूप अगरबत्ती को तैयार करेंगे। प्राकृतिक तरीके से तैयार होने वाले इस धूप सामग्री से न केवल लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाएगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग के जोगिंद्रनगर स्थित भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्था में स्थापित इनक्यूबेशन केंद्र में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बारे में चंद्र दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह प्रदेश में बायो वेस्ट प्रबंधन पर जिला कांगड़ा प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठों ज्वालामुखी, चामुंडा, बजेश्वरी तथा बैजनाथ मंदिरों के फूलों को वे न केवल एकत्रित करते हैं, बल्कि धूप अगरबत्ती बनाकर इनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा भी कर रहे हैं। प्रोफेशनली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। इसके अलावा मैंने हिमाचल में एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा था वेस्ट मैनेजमेंट। प्री एंटरप्राइजेस के नाम पे हमने डेडिकेटेड एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी फाउंड की और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम डीसी कांगड़ा साहब के साथ में कर रहे हैं, जिन्होंने हमें पायस वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। पायस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो कांगड़ा के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं, अगर हम बात करते हैं ज्वालाजी मंदिर की, कांगड़ा मंदिर की, बैजनाथ शिव मंदिर की, या क्या कहते हैं चामुंडा माता की, इन सब के जो फूल हैं हम कलेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास रूटीन वाइज पे हमारे पास आते हैं। अब जब क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है और क्योंकि इन फूलों को हम या तो नदी में बहा देते हैं या इसको हम ज़मीन में कहीं ना कहीं दबा देते थे, क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए हैं। माता रानी का एक प्रसाद भी माना जाता था, तो इनको नदी में फेंकना या ज़मीन में दबाना, इन दोनों को ही दो कारणों से गलत था। एक तो श्रद्धा भाव से जुड़े हुए होते हैं, दूसरा क्योंकि ये जो फूल होते हैं इसके अंदर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं। अगर ये पानी में मिलते हैं या ये फूल जब इकट्ठा होकर के उसी पानी में सड़ जाते हैं, तो या तो उस पानी को जानवर पीते हैं या हम पीते हैं। दोनों ही कारणों में वो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोग इस फूलों को अब ना तो नदी नालों में फेंकने की अनुरोध करते हैं और ना ही इनको दबाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड किसी भी रूप में अगर हमारे शरीर में आते हैं, जानवर के शरीर में जाते हैं, चाहे पानी के रूप में या किसी जो अगर हम खेती करके उसमें कुछ लगा करके खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। तो उसके बाद अब जो अगला चैलेंज हमारे लिए था वो ये था कि हम इसका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। हम लोगों ने इसके लिए धूप और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। धूप और अगरबत्ती में जब हमने देखा कि हम एक नेचुरली इसको धूप या अगरबत्ती बना सकते हैं, तो हमने आयुष डिपार्टमेंट के साथ में अब हमने डिस्कस किया और हम उनसे मिलने आए हैं, ताकि हम उसके ऊपर उस धूप को नेचुरल, हर्बल और एक साइंटिफिक वे में उसको बना सकें। ताकि हम उसके अंदर कोई केमिकल ना यूज़ करके करें। सबसे पहला टारगेट ये है कि हम उसके अंदर कोई केमिकल ना यूज़ करें, और जो हमारे हिमाचल की और लेस यूटिलाइज जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम बात करें गिलोय की या कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे हिमाचल में हैं जो कि किसान लगा तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको यूटिलाइज करें और उनको भी, ताकि हमारे उन किसानों को भी बढ़ावा मिले और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जो कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ हो, उसके कुछ साइंटिफिक बेनिफिट हों लोगों को, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बने, जबकि उसका कुछ साइंटिफिक बेनिफिट लेकर के हम इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकें। तो इसलिए हम लोगों ने आयुष डिपार्टमेंट के साथ में अनुरोध किया था और वो लोग भी हमारे साथ अब काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट